अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको लगता है कि हम ये कहानियाँ आप लोगों की हिदायत के लिए बनाते हैं, तो मेहरबानी फरमाकर अपने प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस पहले आप तक पहुंच सके। चलिए कहानी का आगाज करते हैं। शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। उसके 5 बेटे थे। उनमें सबसे बड़ा यूसुफ था। वो एक जमींदार था। यूसुफ पूरे दिन खेतों में काम किया करता और फसलों की देखभाल किया करता था, लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वो उकता जाता और दिल ही दिल में सोचता कि ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को यूसुफ थका हारा घर लौटता तो उसका बूढ़ा बाप हकीम अपने बेटे की थकन को महसूस करता। हकीम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ कहे बगैर फकत अपनी नजरें झुका लेता था। एक अरसा बाद हकीम अपने बेटे के रवैये में तब्दीली महसूस करने लगा। वो जानता था कि यूसुफ अपनी थकन और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है, और उसे ये महसूस होने लगा कि बूढ़ा बाप इसके लिए बोझ बन गया है। यूसुफ का रोठा रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। वो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम तो सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन यूसुफ की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ अरसा बाद हकीम ने यूसुफ को करीब बुलाया और पूछा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र मत करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। 2 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान न होना। यूसुफ ये सुनकर थोड़ी देर खामोश रहा। दिल में निदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई रोकने वाले अल्फाज न थे। कुछ दिन गुजारने के बाद बूढ़ा हकीम यूसुफ के घर से निकलकर दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया, जो एक कामयाब ताजिर था और उसके पास माल और दौलत की कमी न थी। बूढ़ा बाप फारूक के घर रहने लगा, मगर फारूक का रवैया भी काबिले अफसोस था। उसके कारोबार की मसरूफियात ज्यादा थीं और उसकी बीवी हमेशा ससुर को नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी न उठाती। हकीम दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जबान पर न लाता। बूढ़े हकीम का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। एक दिन फारूक ने अपनी बीवी की बातों में आकर अपने वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे कारोबार में मदद करनी होगी, ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कोई फायदा हो। यह सुनकर बूढ़ा हकीम खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं मनाया। वो जानता था कि फारूक उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी के तौर पर देख रहा है, मोहब्बत के तौर पर नहीं। सारी रात बूढ़े हकीम की खांसी और इल्तिजा से तंग आकर फारूक की बीवी ने कहा, ये बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। इनकी और भी बच्चे तो हैं, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। फारूक भी एक कम ज़र्फ आदमी था। वो भी कहने लगा, बाबा, अगर आप तंग हो तो आप दूसरे बेटे के यहाँ जाकर रह सकते हैं। वहां जाकर आप सुकून से रहेंगे। मैं आपके इलाज के लिए पैसे भी भेज दूंगा। इन अल्फाज ने बूढ़े हकीम के दिल पर एक और गहरा जख्म दाग दिया। फारूक ने मोहब्बत और तवक्को की बजाय सिर्फ एक मारूफ हल की बात की, जिसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास न था। महज एक जिम्मेदारियों का बोझ था जिसे वो उठा रहा था। बूढ़ा हकीम फारूक के घर से निकलकर तीसरे बेटे उस्मान के घर चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था और अपनी जमीनों पर काम करता था। उसने अपने वालिद का एहतराम किया, मगर उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वो दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और उसकी उदासी पर जिसका ध्यान कभी नहीं गया। उस्मान जब सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा बच्चों को उनके पास बिठाकर बूढ़े से बात करने के लिए कहती। बूढ़ा हकीम, जो कई बीमारियों से लड़ रहा था, ये मंजर देखकर खामोश हो जाता। उस्मान के घर में वालिद की हालत मजीद खराब होती गई और आखिरकार वो वहां से भी चला गया। इस बार उसने चौथे बेटे अहमद के यहाँ जाने का फैसला किया। अहमद, जो कि एक धोखेबाज और लालची इंसान था, अपने वालिद को इस्तकबाल करने के लिए बहुत खुश था। अहमद की खुशी महज लालच के बायस थी, न कि उससे मोहब्बत थी। अहमद ने अपने वालिद से कहा, बाबा, आप यहाँ पर इत्मीनान से रह सकते हैं, आपको कोई परेशानी लाहक नहीं होगी।
वक्त के साथ साथ जब अहमद को पता चला कि बूढ़े बाप के पास कोई दौलत नहीं है, तो उसने भी अपने वालिद को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अहमद की बीवी ने अपने ससुर को कमजोर समझकर उसकी कोई खिदमत नहीं की। वो हमेशा शिकायत करती रहती है और बूढ़े को अपने कामों में रुकावट समझती। अहमद भी अपने कारोबारी उमूर में इतना मसरूफ हो गया था कि उसने अपने वालिद की हालत पर कोई ध्यान न दिया। इस दौरान बूढ़े की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन अहमद ने भी जवाब दे दिया और कहा, बाबा, तुम यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारी देख कर सकूं। तुम्हें कहीं और जाना होगा। इसके दर्द भरे अल्फाज सुनकर बूढ़े हकीम ने बेसाख्ता होकर अपने आखिरी बेटे अब्दुल्ला के घर जाने का फैसला लिया। अब्दुल्ला हकीम का एक सबसे छोटा और एक गरीब बेटा और बहुत मेहनती शख्स था। वो दिहाड़ी लगाकर जो पैसे कमाता, उनसे अपने वालिद की दवाइयाँ खरीदता और अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। इसकी बीवी भी काफ़ी ईमानदार थी, अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती, उनकी बीमारी का खास ख्याल रखती और अपने माँ बाप की तरह खिदमत करती। बूढ़े हकीम ने जब अब्दुल्ला और उसकी बीवी की मोहब्बत को देखा तो बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में उनको दुआएं दी। वक्त गुजरता गया और हकीम अपने छोटे बेटे के घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। इसकी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आई। वो इससे बहुत खुश था। बिलाखिर हकीम की जिंदगी के आखिरी अय्याम शुरू हो गए और वो शदीद बीमार पड़ गया। अब्दुल्ला अपने वालिद की हालत देखकर बहुत परेशान होता और रो पड़ता, क्योंकि वो अपने बाप को बोझ की हैसियत से नहीं बल्कि अपने हकीकी बाप के रुतबे की हैसियत से देखता था। इसके दिल में वालिद के लिए इज्जत और मोहब्बत का समंदर था। वो हर मुमकिन कोशिश करता कि वालिद की खिदमत में कोई कमी न रह जाए। अब्दुल्ला के आंसू और उसकी फिक्र बूढ़े हकीम के लिए आखिरी दिनों में तसल्ली का बायस बने। हकीम ने अब्दुल्ला की मोहब्बत देखकर उसे अपने करीब बुलाया और आहिस्ता आवाज में कहा, बेटा, मेरा ये आखिरी वक्त है। मेरी सांसें गिनती की रह गई हैं। अल्लाह तुम्हें खुश और आबाद रखे। जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और तुमने मेरा दिल जीत लिया। अब्दुल्ला ने गमगीन आवाज में जवाब दिया, बाबा, अल्लाह न करे आप हमें छोड़कर जाएं। आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे? हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये तो हक का रास्ता है। हर जानदार चीज को मौत का जायका चखना है। मुझे भी अपने खालिक हकीकी के पास जाना है। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में कहा, बाबा, क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं आपकी वो खिदमत नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कम अकल है। अगर आपको कोई गल्ला शिकवा है तो हमें जरूर बताएं। हकीम ने गहरी सांस ली और अब्दुल्ला को कहा, बेटा, ये मेरा आखिरी वक्त है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और ये बहुत बड़ी अमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम पांचों बेटों का इम्तिहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम ही कामयाब हुए हो। तुम मेरे इस दुनिया से जाने के बाद बगदाद के फलां गली में एक बूढ़े ताजिर के पास जाओ और उसे कहना कि हकीम वफात पा चुका है और वो अमानत जो उसने तुम्हारे पास रखी थी वो मुझे दे दे। हकीम ने अब्दुल्ला के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वो हमारा तुम्हारे लिए है। दिल में एक बेपनाह खालीपन था। उसकी बीवी भी शिद्दत गम से रोने लगी, क्योंकि उसने हकीम की खिदमत दिल से की थी और उसका एहतराम किया था। अब्दुल्ला ने दिल पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और जनाजे में शिरकत की दावत दी। सब भाई जो अपने वालिद को कभी बोझ समझते थे, वो जनाजा में शरीक हुए। अब्दुल्ला ने अपने भाइयों से कहा, बाबा जान ने मुझे एक अमानत सौंपी थी। मुझे यकीन है कि वो कोई यकीनी खजाना होगा, लेकिन इसमें सब भाइयों का हक है। हालांकि बाबा ने सिर्फ मेरे लिए ये वसीयत की थी। भाई जो दिल में लालच रखते थे फौरन बोले, अब्दुल्ला, जाओ और फौरन अमानत तो ले आओ और फिर हम 5 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। अब्दुल्ला ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो बगदाद जाकर अमानत ले आया। जब उसने वापस आके संदूक खोला तो हैरान रह गया कि इस संदूक में तो बहुत कीमती खजाना और सोने की अशरफियां मौजूद थीं। अब्दुल्ला ने दयानतदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया और अपने हिस्से पर कनात की जिंदगी गुजारने लगा। एक बार फिर बाप के बगैर जिंदगी गुजरने लगी, लेकिन वक्त ने जल्द ही हकीकत दिखा दी। चंद माह बाद एक बड़ा भाई अपने कारोबार में फंस गया। वो कर्ज में डूबता चला गया। हालात इस कदर खराब हो गए कि उसे अपना घर बेचना पड़ गया। दूसरा भाई जो कभी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारता था, एक चोरी में मुलव्वस पाया गया
और काजी ने उसे कैद करने की। बाकी भाइयों के भी किस्मत में जिल्लत आ गई, सिर्फ बाप की बद्दुआ की वजह से। दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने इसी रकम से बगदाद में कारोबार शुरू किया और दिन बदन तरक्की करता चला गया। वो कूफा से कपड़ा खरीदता और बगदाद के बाजार में जाकर बेचता था। वक्त के साथ वो पैसा कमाता गया। उसकी ईमानदारी और बाप की दुआ ने उसकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। यहाँ तक कि वो अपने भाइयों की फरोख्त करदा दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का वाहिद मालिक बन गया। जो भाई खुद को कभी दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के हाथों मारे हुए अब्दुल्ला के पास आ गए। अब्दुल्ला, जो कि एक रहमदिल और मुशफिक इंसान था, उनकी मदद करता और कभी उनको खाली हाथ वापस न जाने देता। इसका ये रवैया इसके वालिद की सिखाई हुई अखलाकियात का अक्कास था। फिर वो दिन आया जब अब्दुल्ला ने बगदाद को तरक्की याफ्ता शहर में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। वो जिंदगी के इस मोड़ पर भी अपने वालिद की तालीमात को नहीं भूला। वो अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया। कब्र के सामने खड़े होकर उसने कहा, बाबा, आपकी दुआओं ने मुझे बगदाद का अमीर बना दिया, लेकिन आपके साए की महरूमी ने मुझे गमगीन कर दिया। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 कीमती असबाक मिलते हैं। नंबर 1, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें ताकि वो बाद में न सिर्फ उनका सहारा बने बल्कि जिंदगी की मुश्किलात का सामना हिकमत से कर सकें। नंबर 2, बेटा वालिदैन को कभी सर पर बोझ न समझे, बल्कि ये तो अल्लाह ताला की अता किए हुए अनमोल तोहफे हैं। वक्त का पहिया घूमता है, कल को आप खुद इस मकाम पर होंगे। नंबर 3, जो शख्स अपने वालिदैन की खिदमत सच्चे दिल से करता है, कामयाबी उसके कदम चूमती है और खुशहाली उसका मुकद्दर बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।